ये जो मामला चल रहा है काफी दिनों से सोशल मीडिया पे, जो कौन सी जमीन का क्या स्कीम है और क्या विवाद, मामला क्या है? बेरामपुरा एडवर्ड करके साइट आई हुई है। हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने इसको, जो ओरिजिनल लैंड ओनर है उनसे बकायदा परचेज की है। उसके जो दस्तावेज है सारे टाइटल वाइटल देके, टाइटल क्लियर लेने के बाद सारा पोजेशन हमने लिया, सुख शांति से एकदम पीसफुली पोजेशन लिया। पोजेशन लेने के बाद हमारे क्लाइंट ने यहाँ पर प्लॉटिंग की है वो, और कुछ जो टेनेंट थे जो पुराने हैं, हमारे परचेस करने के बाद भी वो यहीं पर थे। सारे टेनेंट के साथ हमारे क्लाइंट ने बार बार मीटिंग्स की और उनको मतलब आपस में बैठ के कि भाई ज्यादातर सॉल्यूशन हो जाए, जिसको जो चाहिए भाई विलिंगली, कि भाई तुम्हारे को जो भी देना पड़ता हम देने को रेडी है, पीसफुली पोजेशन हमको मिल जाए, क्योंकि जमीन हमने ले ली, बाकायदा हमारी है। और वो जो टेनेंट है वो टेनेंट इन एरर है। जो टेनेंट है 1.5 साल से तो ये जगह हमारे क्लाइंट ने ले रखी है। 1.5 साल से कोई भी रेंट आज तक हमारे क्लाइंट को आया नहीं है। उसके पहले उन्होंने दिया कि नहीं दिया, अभी वो विवाद की बात नहीं। प्योरली ये जो डिस्प्यूट है, लैंड का डिस्प्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी पूरी साइड आप चाहो तो वीडियो हमारे पास, कि जमीन लेने के बाद जो भी यहाँ पर जो टेनेंट रहते थे, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई इन्होंने क्यों जमीन ले ली। जब हमने प्लॉटिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने इंटेंशनली असॉल्ट करने की ट्राई की। पहले एफआईआर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, कई मरतबा ये हमारे क्लाइंट के साथ किया गया कि भाई मतलब एक प्रेशर ट्रिक है कि कुछ भी करके हमको पैसा मिले या हमको यहीं पर ये जगह दे दे। हमारे क्लाइंट ने बार बार सबको बोला कि भाई पीसफुली आप हमको पोजीशन दे दो, हम आपके साथ विलिंग है। हमारे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट है कि जो यहाँ पर टेनेंट है उनके साथ एमओयू किया, और 10-12 लोग थे, उसमें से 8 लोग तो पीसफुली खाली करके जा चुके, उनको हमने जो चाहिए था वो दे दिया। उनका हमारे पास सारा रिटर्न में दिया हुआ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है। जो बचे उनके साथ हमने बार बार उनको बोला कि बैठने के लिए बोला कि भाई लैंड हमने ले चुके, बाकायदा लीगल लैंड है, और उनके साथ भी हमारे कुछ एमओयू हुए। बार बार बैठते, उनको पैसे देने के लिए बोला, जो भी चाहिए हो उनको बोला था कि ले लो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई। उनको जो पैसे देने का बोला, बार बार वो फिर जाते, एक अमाउंट बोलते, जब उनको बुलाते पोजीशन देने के लिए बोलते तो फिर वो अमाउंट बढ़ा देते, फिर दूसरी बार बुलाते तो फिर अमाउंट बढ़ाते। तो ये करते करते ये हुआ कि उनका इरादा ये है कि कुछ भी करके ये जो सिविल डिस्प्यूट है इसको क्रिमिनल कलर दे, और कुछ भी करके जो लैंड ओनर है उनपे एक प्रेशर बनाए, ताकि ये शांति से ये जो डेवलपिंग का काम करे ना कर पाए। तो ये करते हुए उन्होंने पिछली बार एक एफआईआर की, आज से तकरीबन 10 या 12 दिन हुए। और जो हमारे क्लाइंट है, 3 भाई है, उनका नाम अलग अलग बताया कि भाई रात को 3 लोग आए 10:30 बजे और जेसीबी लेके आए थे और उन्होंने दीवार गिरा दी, ऐसा करके एलिगेशन किए। जब मेरे क्लाइंट मेरे पास आए तो मैंने पूछा भाई इन्होंने रात को 10:30 बजे का जो बनाव बताया वो सच क्या है। मेरे क्लाइंट ने मेरे को सारे सीसीटीवी फुटेज दिए। जो 3 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करवाया था दानिमड़ा में, वो तीनों लोग 10:30 बजे अलग अलग जगह पे हाजिर है, तीनों सेम टाइम। और मैंने इसको लेकर के अच्छा सा एक रिप्रेजेंटेशन दानिमड़ा पीआई साहब को, डीसीपी साहब को, सीपी साहब को, डीजी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को किया। जो उन्होंने हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद उसको अच्छे से हमारे को फुल कोऑपरेट किया है। पुलिस ने हमको अच्छे से कोऑपरेट, पुलिस के ध्यान पे आ गया कि भाई ये बिल्कुल फ्रीविलस फॉल्स कंप्लेन लिखाई गई है, तो वो कंप्लेन अभी भी स्टिल पेंडिंग है। उसके बाद जो वो बनाव के बाद फिर उन्होंने देखा कि कहीं पर इनकी बात बन नहीं रही। अब कोई वकील साहब है, अजीम खान साहब करके है, वो बोलते कि भाई मैं वकील हूँ, और बार बार उनके साथ ही डिस्प्यूट होता है। मैं ऐसा मतलब समझता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि कोई वकील साहब है तो उनको लीगली लड़ाई लड़नी चाहिए। पर्सनली उनको कभी कानून हाथ में लेकर के इस तरह से मैदान में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी वीडियो जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई, जिसमें वकील साहब खुद डंडा लेके आते, और उनके घर की औरतें भी है, कुछ बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी वीडियोस क्लिप अवेलेबल है जो सीसीटीवी फुटेज के दौरान मिली हुई है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कोई भी जो जमीनी डिस्प्यूट है, जमीन का जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसको बैठ के आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे जानने को यह भी मिला है कि जब ये जमीन ली उससे पहले से कुछ सिविल डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, तो मतलब जो सिविल कोर्ट है उसमें भी स्टिल पेंडिंग है। जो अभी मैटर है वो सब जुडिस है, तो थोड़ा इंतजार कर लेते वकील साहब, या बैठ के अभी भी कोई भी मैटर का सोल्यूशन होता है। वकील साहब चाहे ये ना करके, कानून हाथ में ना लेकर के, बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हमने उनको बार बार इनवाइट किया, अभी फिर कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आगे उसको खत्म करें। बात वही है कि बात ये आती है कि वो लोग पैसे की ऑफर कर रहे हैं, तो उनको पैसा देके आप कब्जा ले लो, तो बार बार क्यों विवाद सामने आ रहा है? नहीं, हमने उनको बार बार जब उनकी कोई ऑफर आई तो हमने उसको बैठ के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके एक अमाउंट पे तय हो गई कि भाई ये अमाउंट चलो ठीक है, हम देने को एग्री हो गए। हमारा जो क्लाइंट है, जब उनको लेने के लिए बुलाते, फाइनल जब कागजात पे साइन करने के लिए बुलाते,
तो वो फिर जाते, वो जो अमाउंट थी होती उससे 10-20 लाख ज्यादा मांगते। ऐसा 2 बार हुआ कि बढ़ा के भी देने के लिए बोला उनको कि भाई चलो ठीक है आप बढ़ा लो, भाई ये डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, पीसफुली हम अपनी साइड चलाए, लोग यहाँ से उनका हक लेके चले जाए, ये भी हमने तय किया। लेकिन हर बार वो अपनी अमाउंट बढ़ा के आते हैं, तो हर बार ये अमाउंट बढ़ा के देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिस्प्यूट जानबूझ के खड़ा किया गया। एक महिला का ये भी आक्षेप है कि उसको मारा गया और उसका मिसकैरेज हुआ है, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह। मुझे उसके लिए कोई पर्सनल मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने अभी वीडियो दिखाई गई मुझे यहाँ आने के पहले, आपके पास भी शायद अवेलेबल होगी, कि वो जो महिला है उनका ये आक्षेप है कि भाई मिसकैरेज हुआ। वो ऑलरेडी वीडियो में लकड़ी लेकर के दौड़ते हुए या लोगों को मारते हुए दिखाए। एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर या घर के मर्द जब बाहर है तो लेडी को नहीं आना चाहिए, अगर प्रेग्नेंट है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए और उनको झगड़े के दौरान बाहर आना नहीं चाहिए। झगड़े की पूरी क्लिप जो फुटेज अवेलेबल है सीसीटीवी में, कहीं भी बहन को किसी ने धक्का भी मारो या कुछ बोला भी, ऐसा कुछ भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आपको अभी यहाँ से क्लिप जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। Any question है? ये जो लोग हैं वो सारे एक ही फैमिली के लोग हैं पिता शायद ये सारे आपस में भाई है या चाचा या मामा है, जो भी है, आपस में एक ही फैमिली है। एक हमें पता चला है कि एमओयू के दौरान जो सामने जो वकील साहब है उनको कुछ अमाउंट भी दिया गया था, ये सही बात है? जी, अमाउंट के लिए ये जो हमारे साथ में वकील साहब है, ये डे फर्स्ट से ये मैटर को हैंडल कर रहा है। मतलब ये खुद भी यहाँ से इंटरेस्टेड है, जो ये लैंड ओनर, जो ओरिजिनल लैंड ओनर थे, उनको भी हमारे वकील साहब जानते, तो कुछ जानकारी इनको है, तो ये आपको बताएंगे। जी, ये हाँ, દેતે સમય એટલે કોઈ એમાઉન્ટ આપ્યું છે અને એમણે સ્વીકાર્યું છે એવું છે? એમાઉન્ટ એ લોકોને આપવામાં પણ આવી છે, એક એમાઉન્ટ એમની સાથે નક્કી કરવામાં આવી છે, એમાંથી પાર્ટ એવેજ તરીકેના પૈસા પણ એ લોકો લઈ ચૂક્યા છે। બકાયદા એના બારામાં નોટરાઇઝ લખાણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। લખાણ કર્યા પછી એક ટાઈમ લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી હતી કે આટલા ટાઈમમાં અમે ખાલી કરીને આપીશું। એ ટાઈમ લિમિટ પતી જવા પછી ફરી ગયા છે એ લોકો, પૈસા લીધા પછી આજની તારીખે પણ એ એમાઉન્ટ એમની પાસે જ છે। જો એમને અસંતોષ હતો એ એમાઉન્ટ એમને પરત કરી દેવી જોઈએ। આજ દિન સુધી એમને કોઈ એમાઉન્ટ પરત પણ કરી નથી। એટલે આપણે કેટલા કુલ ભાડુઆત હતા જે લોકો સેટિસ્ફાઈડ થઈને અહીંયાથી ગયા છે અને હાલ હમણાં કેટલા ભાડુઆત છે જે અનસેટિસ્ફાઈડ થઈને આજે વિવાદ થઈ? ટોટલ આ પ્રોપર્ટીમાં 12 ભાડુઆત હતા, જેમાંથી 8 ભાડુઆત રાજી ખુશીથી પોતાની મરજીથી પોતાને જે ગમતી વસ્તુથી લઈ અને અહીંયાથી ખાલી કરીને ગયા છે। 4 જ આ વ્યક્તિઓ જે છે, જે અત્યારે બનાવ બનાવી રહ્યા છે, જે ઉભા કરી રહ્યા છે બનાવને, એ લોકો જ અસંતુષ્ટ લોકો છે અને એ લોકોને ખબર નહીં શું તકલીફ થઈ રહી છે। જ્યારે સામે ચાલીને અમે લોકોએ જૂના માલિક તરીકે પણ અમે લોકોએ પણ એમનો સંપર્ક કરી એમની સાથે બહુ બધી મીટિંગ કરી છે અને એ લોકોને જે એમને જોઈતું બધું આપવા માટે તૈયારી પણ બતાવી છે અને અત્યારે નવા બિલ્ડર તરીકે જે ઓનર આવ્યા છે એમણે પણ આ વખત એમની સાથે મીટિંગો કરી છે। હવે એમનો શું મનસા છે આની અંદર એ અમને લોકોને આઈડિયા નથી આવી રહ્યો કેમ આ બધું કરી રહ્યા છે। अभी कोर्ट स्टेटस क्या है फिलहाल इसका पूरा मुकदमा कोर्ट स्टेटस? मुकदमा पेंडिंग है, सिविल जो डिस्प्यूट हो पेंडिंग है, और अभी क्रिमिनल कंप्लेंट क्रॉस कंप्लेंट हुई है। उन्होंने जब यहाँ असॉल्ट किया हमारी साइड पर के आगे गेट पे, आपके पास सीसीटीवी फुटेज अभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो 324 और 326 क्रॉस में हमारे कुछ बंदों को बुरी तरह से पीटा गया। मतलब उसको डेडली वेपन से फ्रैक्चर हुए बहुत सारे मल्टीपल, और अभी हमारे बंदे हॉस्पिटलाइज है, इंडोर है। मतलब ये हद तक का असॉल्ट हुआ है कि बंदे अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, और मतलब उनकी जिंदगी जो मतलब लाइफ मतलब जो है जिंदा मरेगा सीरियस स्टेज पे है। તો આની પહેલા પણ 7 લોકો હતા તે અત્યારે ફરી ગયા છે, તો એને વિશે શું કહેવું? આના પહેલા માત્ર આ લોકો જ ફરી ગયા છે, બાકીના 8 વ્યક્તિઓ मतलब बाजूમાંથી